आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्विज 2 के आंसर। तो चलिए यहाँ पर अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक-एक कर कर इन सब के आंसर्स आपको यहाँ पर बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टू ऑटोमेटिकली एड आवर्स टू द आवरली प्रोजेक्ट यू मस्ट यूज अपवर्क डेली डायरी, अपवर्क टाइम ट्रैकर, टाइम डॉक्टर और माई आवर्स। ऑटोमेटिकली अवर्स आपने ऐड करने हो अपने आवरली प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप उसके लिए बेसिकली क्या चीज यूज करते हो? तो हम वहाँ पे अपवर्क का टाइम ट्रैकर जो उसकी बिल्ट इन ऐप होती है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। पायनियर हेल्प अ फ्रीलांसर टू फाइल अ डिस्प्यूट, मूव फंड बिटवीन फ्रीलांस मार्केटप्लेस, विथड्रॉ मनी फ्रॉम फ्रीलांस मार्केटप्लेस और कंप्लीट द ऑर्डर्स। बेसिकली पायनियर जो है वो हमारे पास यहाँ पे विदड्रॉ के लिए यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन एक चीज और भी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन जो है मूव फंड बिटवीन फ्रीलांस मार्केट प्लेस, कुछ केसेस में ये आंसर भी करेक्ट हो सकता है। मैं फिर भी ऑप्शनल जो है वो इसको जो है चूज आउट कर रही हूँ, बट स्टिल जो है आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए। Which of the which one of the following is not essential for creating freelance profile? Picture, description, portfolio, academic qualifications. इसका करेक्ट आंसर है what can fake client ask in the description of the posted job? Your portfolio, custom quote, related previous work या security fees deposit. अगर आपसे कोई भी क्लाइंट सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट मांगता है तो या किसी भी तरीके की कोई ईमेल मांगता है या कोई नंबर वगैरह मांगता है, इस तरीके की कोई चीज, तो वो क्या होती है? वो बेसिकली फेक प्रोफाइल्स होती हैं। What should not to be mentioned in the gig video? Skill, experience, personal contact information इसका करेक्ट आंसर है। You will find the job according to the content and countries on Upwork, Carglass, Freelance या People per hour। पीपर पर आवर, ठीक है। अच्छा, आपने बताना है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो है वो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली जॉब ढूंढ सकते हैं। देखो, इसमें दोनों प्लेटफॉर्म सही हो सकते हैं, अपवर्क भी सही हो सकता है और जो है वो यहाँ पर आपके पास पीपर पर आवर भी ठीक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो आपके अकॉर्डिंगली है। मैं पीपल पर आवर का ऑप्शन चूज करती हूँ क्योंकि मैंने जितना भी काम किया है वो मैं इसके अकॉर्डिंगली कंसीडर करी हूँ। हो सकता है अपवर्क जो है वो करेक्ट हो। What is a service created by the freelancer on people per hour? Gig, popular project, offer या hourly? आपने बताना है कि हम मतलब पीपल पर आवर के ऊपर कौन सी सर्विसेज को जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ऑफर इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसमें अब एक और चीज है, हम इसको आवरली भी कह सकते हैं या हम इसको कस्टम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। दोनों में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? मैं आवरली चूज करती हूँ। ऑफर नॉर्मली काउंट नहीं होता, तो हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए। When a client send you a message asking you to look at their job posting and apply for it if you are available, this is known as an interview invite, job posting या direct contact। अच्छा, एक क्लाइंट ने आपको मैसेज किया और उन्होंने आपको कहा कि एक उन्होंने जॉब पोस्टिंग किया, आप उसके लिए अप्लाई करें, अगर अवेलेबल है तो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ना। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट हम जो है वो चूज करते हैं। जॉब पोस्टिंग है, ठीक है, जॉब इनवाइटिंग नहीं है, पोस्टिंग है। If a client insists you to have a business with him outside the Upwork, you should report such employee, do business with him, share the details or take the project। Upwork नहीं, कहीं पे भी अगर आपसे आउटसाइड द फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्लाइंट कनेक्ट करने का कहता है तो आपको इस एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना चाहिए। What is the most important in gig creation process? Setting the price, find the right keyword, right gig description या design thumbnail। सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस होती है, ठीक है। प्राइसिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा फ्रीलांसिंग का क्विज 2। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चलो, इसमें हमने 6 मार्क्स जो है वो कंडेम किए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ड्यूल ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि मैंने आपको टोटल 3 जो है वो
कंसिडरेशन बताई, ठीक है। एक वो अवर्ली वाली, एक उससे पहले वाली और एक बिल्कुल शुरू में। तो मैंने 3 आपको बताई, तो इसका मतलब उसमें ऑल्टरनेटिव जो आंसर थे वो करेक्ट थे। अच्छा, अब इसमें आए हमारे 6 मार्क्स, ठीक है। एक जो सवाल है ना आखिरी वाला, इसमें मैंने प्राइस अभी चूज किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जवाब भी गलत होगा। इसमें गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो आंसर इसी तरीके से वेरी करते हैं। मैं भी आपकी तरह पढ़ाई करती हूँ सारे कोर्सेज के अंदर, और मेरे पास भी कोई ऑफिशियल जवाब नहीं होता, जो मुझे समझ में आता है मैं वही जवाब आपके सामने चूज करती हूँ। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर कोई इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो, लेकिन हाँ इतना मुझे पता होता है कि कौन सा आंसर जो है वो किस आंसर से मैच करेगा और कहाँ पे गलती मैंने की होगी। सो ज्यादा मार्क्स आते हैं तो भी दिखाती हूँ, कम आते हैं तो भी दिखाती हूँ, हमेशा सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड भी करती हूँ आप लोगों को। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज सॉल्यूशंस के लिए। अगर एक्सरसाइज मिस की है किसी भी कोर्स की, तो वो सब चैनल पे मौजूद है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, जाकर देख लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। क्विज वगैरह मिस किए हैं तो क्विज वगैरह को भी जाकर चैनल से एक नजर देख लीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।